नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का नेक्स्ट टॉपिक कोऑपरेटिव सेक्शन जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। इसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या डेफिनेशन क्या होती है, क्या इसके प्रिंसिपल हैं, वो ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। नीड फॉर द कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ओरिजिन भी डिस्कस कर दिया है कि कहाँ से ओरिजिनेट जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी चली थी, वो पढ़ दिया है हमने। आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी की वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही थी और इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, यूनिट सेकंड हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट। लेकिन आज पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि जो वर्ल्ड लेवल पे डेवलपमेंट होगी वही इम्प्लाई जो है वो प्रैक्टिकली जो इम्प्लाई होती है वो अप्लाई होती है कहाँ पे, इंडिया में। तो इंडिया में जब अप्लाई होगी तो वही प्रिंसिपल, वही उसी के आधार पे आज भी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसी आधार पे। तो इसीलिए हमें पहले वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा था वो जाना जरूरी है। कुछ प्रिंसिपल है वो क्या क्या है वो देख लेते हैं हम, कैसे डिसाइड पढ़ेंगे। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल आया रॉसडेल प्रिंसिपल 1844 में। इसके बाद आया आईसीए प्रिंसिपल 1937, आईसीए प्रिंसिपल 1966 और आईसीए प्रिंसिपल 1995। ये क्या प्रिंसिपल है, मोस्टली अगर आप एक प्रिंसिपल याद कर लोगे तो बाकी वाले प्रिंसिपल, फॉर एग्जांपल अगर इसके रॉसडेल के 6 प्रिंसिपल हैं या 7 प्रिंसिपल हैं, आपने एक बार याद करने तो ऑलमोस्ट सब के प्रिंसिपल सेम रहेंगे, ये जितने भी हैं। ठीक है, कुछ एक दो का फर्क आ जाएगा, वो हम देख लेंगे क्या फर्क आएगा, लेकिन आपने एक बार किसी एक के प्रिंसिपल याद कर देने हैं, वही ऑलमोस्ट सब के सेम रहेंगे। तो इसका यही ट्रिक है कि आपको एक बार प्रिंसिपल 7 के 7 याद करने हैं। ओके, अब रॉसडेल प्रिंसिपल क्या है वो देख लेते हैं। रॉसडेल प्रिंसिपल आपको जैसे कि पता है कि रॉसडेल जो थी वो एक सिटी थी जो आज भी है। रॉसडेल सिटी जो है वो है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और वहाँ पे सबसे पहले जो है क्रेडिट दिया जाता है कि सबसे पहली कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उसका उद्घाटन हुआ था और जिसका नाम था रॉसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पानीर। ठीक है, तो ये नाम याद रखना है। कब हुई ये सेटअप, 1844 में। इनके कुछ आइडियाज थे, इनके जो प्रिंसिपल थे वही एक प्रोटोटाइप माना जाता है आज की डेट में। प्रोटोटाइप ऑफ द मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी जितनी भी है वो यही प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके आगे आगे बढ़ी है, प्रोग्रेस उनकी हुई है। तो देख लेते हैं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये कब की बात है, 1844। इसके बाद बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारा ऑर्डर चेंज हुआ है। विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग देयर मस्ट बी चेंजिंग इन द प्रिंसिपल, समझ गए ना। क्योंकि देखो 1844 वाला पीरियड कॉलोनियल एरा था। कॉलोनियल एरा में बहुत कुछ चीज़ें जो हैं आज की डेट में चेंज हो चुका है, क्योंकि अब इंडिपेंडेंट स्टेट आ गई हैं और सॉवरेन स्टेट आ गई। जैसे इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉवरेन स्टेट, तो अपने अपने प्रिंसिपल जो हैं वो अलग होंगे या नहीं वो हम डिस्कस करते हैं इसी में, बट यही कि मेन प्रिंसिपल यही रहने वाले हैं। देख लेते हैं क्या लिखा गया है। द रॉसडेल पानीर आर सेट फॉर द आइडियल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव्स। They were the first out in 1844 by the Rochdale Society of Equitable Pioneer in Rochdale, England, and have formed on the basis of principle on which cooperative around the world continue to operate. I think समझ आ गया होगा आपको। The implication of the Rochdale principles are a focus of the study in cooperative economy. ठीक है, अब ये ऑफिशियली जो है इनका ओरिजिनल क्या है वो देख लेते हैं। ओरिजिनल रॉसडेल प्रिंसिपल वर ऑफिशियली अडॉप्टेड, कब अडॉप्ट हुए ये जो प्रिंसिपल थे रॉसडेल के। ठीक है, रॉसडेल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जिसका नाम मैंने बताया, क्या नाम था उसका, पूरा नाम था रॉसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायनियर। तो इनके कुछ प्रिंसिपल थे जिस प्रिंसिपल के आधार पे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एट दैट टाइम चल रही थी। तो ओरिजिनली क्या था, उसके बाद चेंजिंग क्या क्या आई वो हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट टाइम जो ओरिजिनल जो प्रिंसिपल थे वो अडॉप्ट किए थे, कब, किसने किए थे, एक बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ICA। इट इज रिलेटेड टू द कोऑपरेटिव। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी जो कोऑपरेटिव के रिलेटेड बॉडी है वो है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। 1937 में अडॉप्ट किया ओरिजिनल रॉसडेल प्रिंसिपल एज अ रॉसडेल प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। इसको बोलते हैं रॉसडेल प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन। अपडेटेड वर्जन ऑफ द प्रिंसिपल वर अडॉप्टेड by the ICA in 1966 as a cooperative principle, और फिर इसको मॉडिफाई किया 1995 में एज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट
ऑन द कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। तो ये आपको याद रखना है कि कितनी बार चेंजिंग हुई। रॉसडेल्स प्रिंसिपल सबसे पहले अडॉप्ट हुए 1937 में, इसके बाद ओरिजिनल जो वर्जन है इसका, उसके बाद 1966 में भी अडॉप्ट हुए हैं, जो कि प्रोफेसर डीजे कार्वे जो कि एक इंडियन है, ठीक है, इन्होंने रिवीजन दिया था आईसीए का, वो भी देख लेते हैं। मोस्टली ये सेम रहने वाला है, लेकिन देख लो क्या क्या फर्क है। जो प्रिंसिपल इन्होंने दिए, फर्स्टली रॉसडेल ने जो ओरिजिनल वर्जन था वो था कि ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए। ये आप याद कर दो, एक बार याद कर लो, आपको मोस्टली प्रिंसिपल सब सेम लगेंगे। फर्स्ट इन्होंने लिखा है ओपन मेंबरशिप, इट मींस इट विल बी ओपन फॉर द ऑल मेंबरशिप। देखो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फीचर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था। लेक्चर नंबर 1 देख लो या फिर लेक्चर नंबर 15 देख लो, 14 या 15, उसमें हमने फीचर ऑलरेडी जो है डिस्कस किया है डिटेल में। तो इसलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपका टाइम भी जो वैल्यूएबल है और मेरा भी वैल्यूएबल है, इसलिए डिटेल वहां देख लो। लेकिन फिर भी बता देता हूं, ओपन मेंबरशिप ये मतलब ये हुआ कि कोई भी कास्ट का, कोई भी रिलीजन मैटर नहीं करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबके लिए मेंबरशिप ओपन रहेगी। डेमोक्रेटिक कंट्रोल मींस, सेकंड जो फीचर थी इनकी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल मतलब प्रिंसिपल जो था, डेमोक्रेटिक कंट्रोल मींस 1 पर्सन 1 वोट। ये बाद में मैकलेगन कमेटी बैठाई गई थी, ठीक है, उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था 1 पर्सन 1 वोट वाला, तो ये भी याद होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रहेगा, डेमोक्रेटिक इलेक्शन अगर होंगे तो वोट कैसे चलेंगे, तो डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल, समझ गए ना। फिर इन्होंने थर्ड प्रिंसिपल जो दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इन प्रोपोर्शन टू द ट्रेड, और जितना भी सरप्लस आएगा तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को बांट देंगे। ओके, पेमेंट ऑफ लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल, और लिमिटेड इंटरेस्ट रहेगा पेमेंट पे। फिर आ गया पॉलिटिकल एंड रिलीजियस न्यूट्रलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिटिकल रिलीजियस न्यूट्रलिटी ये हुआ मतलब कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको हमने न्यूट्रल रखना है, ठीक है, किससे, कोई भी पॉलिटिकल लीडर होगा चाहे वे रिलीजन होगा। तो पहले बोला कि क्योंकि रिलीजन आ जाएगा ना, तो फिर अगर एक धर्म का कोई लोग है जिन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रहे हैं, तो दूसरे दो धर्म के लोग होंगे, आई मीन रिलीजन के लोग होंगे, वो अपने आप को क्या समझेंगे, एक्सक्लूडेड समझेंगे। तो इसीलिए ये कोऑपरेटिव चल नहीं पाएगी। तो इसमें सब प्रकार के मेंबर जो हैं वो होने चाहिए। और दूसरी बात, पॉलिटिकल कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए कोऑपरेटिव में। ओके, कैश ट्रेडिंग, नो क्रेडिट एक्सटेंडेड। तो कैश ट्रेडिंग एक ये वर्ड है, याद रखना, ये आगे नेक्स्ट नहीं आएगा, तो इसी में लिखा कैश ट्रेडिंग, तो एमसीक्यू के लिए याद रख लेना आपने। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन मतलब हो गया कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको एजुकेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइमली उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। ओके, दीज आर ऑल प्रिंसिपल ऑफ द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द रॉसडेल प्रिंसिपल जो थे वो अडॉप्ट किए थे आईसीए ने, कब, 1937 में। इसके बाद जो रिवाइज हुआ, रिवीजन वर्जन जो था इसका आईसीए का, वो प्रोफेसर डीजी कार्वे ने दिया था, जो कि इंडियन थे। ये सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें 6 हैं, इसमें से एक काट दिया, वो कौन सा काटा है, ये कैश ट्रेडिंग वाला, ये इधर, ये वाला इधर काट दिया, बाकी सेम रहेंगे। तो देख लो कौन कौन से हैं, वही जो हमने डिस्कस किया है। एक तो आ गया ओपन एंड वॉलंटरी मेंबरशिप, वॉलंटरी मेंबरशिप आ गई, तो आस्ता आस्ता डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, और जब 1995 में पहुंचेंगे तो आईसीए की जो डेफिनेशन है वो वॉलंटरी मेंबरशिप कुछ ऐसी डेफिनेशन बन जाएगी, वो देख लेंगे कैसी बनेगी। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जितनी भी गवर्नेंस है कोऑपरेटिव सोसाइटी की उसमें डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए। लिमिटेड रिटर्न ऑन इक्विटी, उसके बारे में बोला उन्होंने। सरप्लस बिलोंग्स टू द मेंबर्स, जितना भी सरप्लस, सरप्लस मतलब ये हुआ कि अगर एक कंपनी में अगर 10,000 रुपये कमाए, ठीक है, और इसमें इनका प्रॉफिट जो है कितना बचा, कम से कम 500 इनका प्रॉफिट है, ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है ये सारा मेंबर में शेयर होगा, जितने भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होंगे, ठीक है, और जो भी सरप्लस पैसा आएगा वो भी क्या हो जाएगा, मेंबर में बांट देंगे। एजुकेशन ऑफ मेंबर्स एंड पब्लिक इन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, उन्होंने बोला कि एजुकेशन भी होनी चाहिए, कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटिव्स, तो ये भी एक लाइन डीजे कार्वे ने जो दी थी। कोऑपरेशन बिटवीन कोऑपरेटिव्स मतलब हो गया कि जितनी भी कोऑपरेटिव्स हैं अलग अलग प्रकार की, आपने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव, फार्मर कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव, इसके अलावा जितनी भी प्रकार की कोऑपरेटिव्स हैं वो
आपस में उनका कॉपरेशन होना चाहिए, ये प्रिंसिपल इन्होंने दिया था। आई होप ये आपको समझ आ गया कि ओरिजिनल वर्जन और आईसीए का रिवीजन कौन सा था। ये जो कैश ट्रेडिंग है ना, ये वाला कैश ट्रेडिंग मीन्स जितना भी बिजनेस चलेगा आपका ओनली इन दी फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। इसमें कोई भी लोन या फिर उधार वगैरह लेके बात नहीं चलेगी। जितना आपके पास पैसा है, जितना मेंबर के पास पैसा है, उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन बाद में ये इंक्लूड किया गया, लेकिन स्टार्टिंग में क्रेडिट वगैरह नहीं था, क्योंकि बाद में बैंक जो ये कोऑपरेटिव बैंक्स भी बनाए गए, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में जो था, इन्होंने स्टार्ट किया कि कैश ट्रेडिंग ही होनी चाहिए, मतलब कैश की फॉर्म में ही बिजनेस हम करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो कोऑपरेटिव थॉट था, रॉसडेल मॉडल का मॉडल क्या था, ठीक है। ये हमें एक्चुअल में पहले डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन चलो ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। रॉसडेल वाज अ वुलन एंड कॉटन मिलिंग टाउन इन लैंकाशायर। रॉसडेल मॉडल पढ़ लेते हैं। रॉसडेल मॉडल जो है क्या है एक्चुअल में, इसके लिए क्या कोऑपरेटिव थॉट है, कैसे कहां से स्टार्ट हुआ। रॉसडेल जो स्टार्ट हुआ था, ये लैंकाशायर हिल्स इन इंग्लैंड जो है वहां से स्टार्ट हुआ था कि ये वहां पे रॉसडेल स्टेट है, मतलब ये सिटी है इंग्लैंड में। वाज अ वुलन एंड कॉटन मिलिंग टाउन, ठीक है। क्या है, रॉसडेल जो सिटी है ये वुलन एंड कॉटन मिलिंग टाउन इन लैंकाशायर हिल्स इंग्लैंड। इसमें क्या हो रहा था, इसमें इन रॉसडेल्स ऑल द इवल्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वर रैम्पेंट ड्यूरिंग 1840, 1840 में, ठीक है। क्या हो रहा था, द मिल्स वर पेइंग लो वेजेस, स्ट्राइक्स, जितने भी मिल वाले थे ना वो क्या कर रहे थे, जितने भी वर्कर थे उनको लो वेजेस दे रहे थे, उसकी वजह से स्ट्राइक हो रही थी, उसकी वजह से जितना भी काम करने का जो टाइम था, वर्किंग आवर, वो भी उन्होंने बढ़ा के रखा हुआ था। इसके अलावा हाउसिंग कंडीशन जो थी वो भी बेकार सी थी। इसकी वजह से जो गरीब लोग थे वो क्या है, मारे जाते हैं। रेंट वर हाई और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई थी, ठीक है। इसी पीरियड को ये 1840s, ठीक है, इसी पीरियड को हिस्टोरियन ने क्या बोला, हैंस दिस पीरियड इज कॉल्ड एज द हंगरी 40s, ठीक है। हंगरी 40s पीरियड बोलते हैं 1840 को, ठीक है, बाय द हिस्टोरियंस। Several efforts were taken by the several person including the government to save the workers. बहुत सारी efforts ली गई, जैसे आपको हमने कल नहीं, एक्चुअल में जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो रॉबर्ट ओवन है, रॉबर्ट ओवन जिनको बोला जाता है द फादर ऑफ कॉपरेशन, उन्होंने वर्किंग कंडीशन अच्छे से की। तो इधर वही लिखा, सेवरल पर्सन्स एफर्ट्स वर टेकन बाय द सेवरल पर्सन इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट टू सेव द वर्कर्स। तो वर्कर का जो वर्किंग आवर है उसको कम किया, उनके वेजेस बढ़ाई वगैरह, तो इनका मेन रोल रहा है। मैंने कल भी बताया था कि इनके प्रेशर में आके गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए थे, फिर वर्कर का जो वेजेस हैं उनको हाई किया, उसके वर्किंग आवर को कम किया, तो ये वही मॉडल बना है। द पायनियर स्टार्टेड देयर वे टू सेव द वर्कर फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स of exploitation in 1843. It was Charles Hooverth, one of the leading and outstanding of all the pioneers, who proceeded to choose the cooperative solution to all the problems. The cooperative store was the idea suggested and implemented by the pioneer. The society started by them was registered on 24th October 1844 and started its business on 21st of December 1844। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इक्विटेबल कब स्टार्ट होगी, 1844 में। तो ये स्टोरी थी जो आपको पढ़नी चाहिए थी, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बिजनेस प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द रॉसडेल सोसाइटी आर द कैपिटल रिक्वायर्ड टू रन द सोसाइटी वुड बी फ्रॉम द मेंबर्स ओनली। जितना भी पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, खाली मेंबर से आएगा, ठीक है। दूसरी बात बोली उन्होंने, द कैपिटल ब्रॉट बाय द मेंबर विल गेट द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनको फिक्स्ड, आज की डेट में जैसे एफडी कराते हैं हम बैंक में, फिक्स डिपॉजिट, तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। द मेंबर्स वर सप्लाइड विद द आर्टिकल गुड्स बाय द सोसाइटी। फोर्थ पॉइंट, द फुल वेट एंड मेजर्स शुड बी गिवन फॉर ईच प्रोडक्ट। इसके अलावा एक ये बात जो इंपॉर्टेंट है, द प्रिंसिपल वन मैन वन वोट इज प्रैक्टिस इन गवर्निंग द सोसाइटी। ये वाला प्रिंसिपल इसको बोला गया, ओके। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद बोला उन्होंने कि वेल डिफाइंड
डिफाइंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज एलोकेटेड फॉर एजुकेशन, और उन्होंने बोला कि कुछ पैसा जो है एजुकेशन के लिए भी दिया जाना चाहिए। रॉसडेल सोसाइटी मेड अ ग्रेट सक्सेस, द सक्सेस ऑफ सोसाइटी वाज मेनली ड्यू टू द रूल्स adopted by the members in the business transition. These rules are considered as a guiding principle which enable the cooperatives for its growth and success। क्योंकि ये मैंने कल भी बताया था कि कल मीन्स जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें बताया था कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो रॉसडेल ही रही है। तो इसी के आधार पे प्रिंसिपल, क्योंकि देखो जो भी बंदा सक्सेसफुल होता है, सक्सेसफुल हो जाता है, उसी को लोग फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है। वैसे ही सोसाइटी है, रॉसडेल सोसाइटी ने एक सक्सेसफुल सोसाइटी रही और उसी को अडॉप्ट किया वर्ल्ड वाइड में। ओके, द रॉसडेल पायनियर वर सक्सेसफुल इन कन्वर्टिंग देयर फिलॉसफी ऑफ म्यूचुअल हेल्प इनटू अ प्रैक्टिकल इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन क्या है? रॉसडेल प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, तो ये कभी कभी आता है एमसीक्यू में, तो याद होना चाहिए। द टर्म प्रिंसिपल हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रिंसिपम, प्रिंसिपम से प्रिंसिपल निकला हुआ है, तो एमसीक्यू में अगर आए तो टिक कर देना। प्रिंसिपम का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपम का मतलब हो गया मीन्स बेसिस, ठीक है, किस बेसिस पे, ठीक है। देयरफॉर प्रिंसिपल मीन्स द बेसिस इफ इट इज अप्लाइड टू एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल मीन्स अ रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, प्रिंसिपल मतलब हो गया रूल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव प्रिंसिपल मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मतलब हो गया कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का, मीन्स सेट ऑफ रूल्स होंगे विच गवर्न द लाइफ एंड एक्टिविटी ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, ये कैसे हुआ ये खुद पढ़ लेना, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और मोस्टली हमने ये कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ओके, और ये प्रिंसिपल हमने पढ़ लिए कौन कौन से? डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए, इनके जो प्रिंसिपल हैं, ओपन मेंबरशिप होनी चाहिए, लिमिटेड इंटरेस्ट ऑन शेयर कैपिटल, पैटर्नेज, डिविडेंड, कैश ट्रेडिंग, एजुकेशन ऑफ मेंबर्स, पॉलिटिकल रिलीजियस न्यूट्रलिटी, ये उन्होंने ऐसे ही ऐड किया है। लेकिन ये 7 पॉइंट आपको याद होने चाहिए जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल आए थे रॉसडेल के, ठीक है। बाद में तो चेंजिंग आई ना, वो हमने पढ़ ली क्या चेंजिंग आई। अब इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो आएगा आईसीए पे। आईसीए मीन्स इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और इसमें फुल डिटेल पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1995 में जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किए थे इंटरनेशनल लेवल पे 1995 में, ठीक है, तो वही प्रिंसिपल आज की डेट में इंडिया ने अडॉप्ट किए। फिर उसके बाद जे&के में जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट हैं या रूल्स हैं उन्होंने भी सेम अडॉप्ट किए हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके प्रिंसिपल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया ने भी यहीं से कॉपी किया है और जे&के वालों ने भी यहीं से कॉपी किया है प्रिंसिपल्स। तो सेम प्रिंसिपल रहते हैं क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जैसी चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें सक्सेसफुल रही हैं, उसी को अडॉप्ट करती है कोई भी कंट्री इन द जोग्राफिकल टर्म्स, और पॉलिटिकल टर्म में इसको स्टेट बोलते हैं, और अब कॉमन लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? कंट्री। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे कल क्योंकि इसका हेडक्वार्टर चेंज हुआ है, वो भी करेंगे, और थीम क्या रहा है 2021 का वो भी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आईसीए अमेंडमेंट जो है वो क्या है, डेफिनेशन जो चेंज हुई है, यही डेफिनेशन आज की डेट में अडॉप्ट की गई है, और इनके प्रिंसिपल जो है क्या रहने वाले हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। हम कल डिस्कस करते हैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जिन्होंने पहली बार चैनल पे विजिट किया था, काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज साहिल ठाकुर जम्मू। चैनल का नाम चेंज करेंगे लेकिन वो बहुत बाद में करेंगे, अभी यही रखना है। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।